हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज हम लोग फिर से आज खेत पर आए हुए हैं और अभी आप देख पा रहे हैं कि इस खेत में बहुत ज़्यादा चारा था, जिसके कारण से जो मम्मी पर डे आकर के यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये चारों तरफ यहाँ पर पूरा चारा काटने का काम मम्मी कर रही हैं। और अभी आप देख पा रहे हैं कि मम्मी लगातार अभी भी लगी हुई है इसी कार्य करने में। तो सुबह शाम इतना ज़्यादा चारा हो जाता है कि सुबह शाम हम लोग आते हैं और इस चारे को ले जाते हैं। सुबह शाम यही काम रहता है। तो जितना यहाँ पर कट जाता है उतना ही क्योंकि इस खेत में इतना ज़्यादा चारा था कि आप समझ नहीं सकते हैं। पता नहीं कौन कौन वैरायटी का जो चारा होता है वो इसमें मम्मी जो है तो चारा काटने का काम कर रही हैं। और फिर हम लोग कुछ देर से जब चारा हो जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि मम्मी लगातार इसी कार्य में जुटी हुई हैं और ये चारा काटने में। और जितना हो सकता है तो मम्मी उतना ही कार्य करती हैं। और एक ख्याप मतलब एक बंडल चारा जो है तो सुबह टाइम मैं ले जाता हूँ। फिर इसके बाद मम्मी कुछ हल्का फुल्का जो जितना बनता है उनसे जितना जाता है, इसके बाद फिर मैं शाम के टाइम भी हम लोगों का रहता है, जिसके कारण से ये चिड़ियों का ताकना अभी भी बना रहता है। क्योंकि अभी भी लगभग 3 तारीख को बोया हुआ था, आज अब 10 तारीख है। तो लगातार हम लोग इसको देखने का भी काम करते हैं साथ साथ, और चारा भी ले जाने का काम करते हैं, तो दोनों काम हो जाते हैं। तो लगभग यहाँ पर हम लोग 3 बजे के करीब यहाँ पर पहुँच आए थे। और अभी आप देख पा रहे हैं कि आसमान में बादल इस समय रहते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु का सीज़न है। आसमान में बादल बने हुए हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी जो लास्ट में ये बोया गया था 3 तारीख के लगभग, तो इसमें भी अभी तो फिर भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ जब पूरी तरीके से ये थोड़ा सा सही ढंग से हो जाए, डेढ़ हो जाए और थोड़ा सा बड़ी हो जाए, तो इसमें हम फिर डीएपी बस फेंकने का काम करेंगे, डीएपी और जिंक, जिसके कारण से थोड़ा सा घन भी हो जाए। क्योंकि डीएपी की मात्रा इसमें डाली जाती है और जिंक की मात्रा डाली जाती है। तो डीएपी के कारण होता क्या है कि जो पौधा की मोटाई में वृद्धि होती है। यदि आपने यूरिया डालना है तो यूरिया डालने का काम केवल यही होता है कि पौधों का लंबाई में वृद्धि करना। लेकिन अगर आप डीएपी का काम कर रहे हैं तो जो एक प्रकार से कहा जाए कि जो पौधा जो पतलापन रहता है, डीएपी आप डालेंगे तो वो पौधा धीरे धीरे मोटाई में बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा अभी और अच्छे से हो जाए, मुश्किल से 3-4 दिन का और हो जाए, बड़ी हो जाए, तो फिर इसके कारण से हम लोग इसमें डीएपी और मैं जिंक खरीदूँगा। लगभग 70-80 रुपये का जिंक आता है, उसमें मिला करके हम लोग इसमें जिंक की मात्रा डालेंगे, जिसके कारण से पौधा लंबाई में वृद्धि कर ले। और यूरिया की भी मात्रा सोच रहा हूँ कि यूरिया की भी मात्रा डाल देते हैं, क्योंकि यूरिया में ये होगा कि पौधा ग्रोथ करेगा, मतलब लंबाई में थोड़ा सा वृद्धि करेगा। और डीएपी का कार्य रहेगा कि पौधा को जो कल्चे होते हैं, कल्चे के साथ साथ में पौधों के मोटाई में वृद्धि करना, तो ये कार्य करेंगे। और ये तो मान लीजिए है ही। और इसके बाद फिर ये सोच रहा था कि ये जो बगल वाला जो अभी खेत है, जो अभी पूरी तरीके से ये मतलब घन नहीं है, रोपा तो मान लीजिए तैयार हो चुका है, और एक बार और हम लोग इसमें डीएपी डालने का काम करेंगे। तो शायद कल मैं सुबह टाइम आऊँगा तो साथ में ही डीएपी लेके आएंगे। और डीएपी में फिर हम इसको ये ऐसा करेंगे कि डीएपी की मात्रा थोड़ा सा डालेंगे। अभी लग रहा है कि अभी 3-4 दिन हुए हैं डाले हुए, तो अभी थोड़ा सा रुक के और 1-2 दिन के अंतराल में इसमें फिर से हम लोग डीएपी की मात्रा डाल देते हैं, जिसके कारण से ये पौधा जो अभी ज़्यादा घन भी नहीं है, तो अब तो वो वृद्धि करेगा नहीं पौधा, तो वृद्धि नहीं करेगा, लेकिन आखिरकार थोड़ा सा जो पौधा है मोटाई में वृद्धि करेगा। तो यही है जिसके कारण से कुछ अगर 1-2 खेत में भी, 1 खेत में भी हो जाता है, 2 खेत में भी हो जाता है, तो पर्याप्त है इसके लिए। तो चलिए देखते हैं कल का जब समय आएगा तो फिर देखते हैं कि डीएपी की मात्रा और जिंक की मात्रा कितनी कितनी इसमें डाला जाता है।
और रह गया ये वाला पीछे वाला, तो इसमें भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि 3-4 दिन का और हो जाए, 3-4 दिन का मुश्किल से और हो जाए, पौधा और थोड़ा सा वृद्धि कर ले, संभल जाए अच्छे से। फिर इसमें हम डीएपी की मात्रा इसमें ज़्यादा मिलाएंगे। मान लीजिए डीएपी इसमें लगभग इसमें होना चाहिए 2 केजी के करीब, मतलब 8 केजी के करीब, 8 केजी के करीब इसमें डीएपी की मात्रा, या फिर 6 केजी कह सकते हैं कि 6 केजी इसमें डीएपी की मात्रा, और यूरिया की मात्रा लगभग 3 केजी के करीब, 3 केजी यूरिया की मात्रा और 6 केजी डीएपी की मात्रा। और जो जिंक 70-80 रुपये का ऐसे पैकेट में आता है हल्का फुल्का, तो उसको हम डालने का काम करेंगे। तो जिसके कारण से ये पौधा जो है तो थोड़ा सा समझ में आए कि हाँ थोड़ा सा ग्रोथ भी कर रहा है, लंबाई में वृद्धि भी कर रहा है। क्योंकि जिस दिन अभी चाचा जी का लड़का जो सौरभ है, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में इसके पहले मैं 2-3 दिन हुआ वीडियो बनाए हुए, तो इसमें हम लोग जब देखे थे तो उसने डीएपी की मात्रा 8 केजी और यूरिया की भी मात्रा ऐसे 6 केजी के समथिंग था, और कुछ जिंक मिलाया हुआ था। जो जिंक एक पैकेट लगभग उसका 80 रुपये का वो बोल रहा था कि 80 रुपये का पड़ा हुआ है, तो उसने डालने का काम किया। तो फिर भी ठीक है, पहले से भी कुल मिला करके पहले से उसका पौधा घन था, वृद्धि किया हुआ था। तो चलिए एक बार लगता है कि आप लोगों को वीडियो दिखाया जाए, और दिखाने पर ये हो जाएगा कि हाँ उसका थोड़ा सा जो कहा जाए कि उसका रोपा जो है तो मतलब ठीक ठाक है, घन है, और घन के साथ साथ में पौधा की वृद्धि भी अच्छी हुई है। और हम लोगों का इस साल अब घाटा तो लग ही गया है। अब जिस कंपनी का हम लोग लाया हुआ था और हम लोगों ने व्हाट्सअप किया और कॉल मिला रहे हैं, तो कॉल वो रिसीव कर ही नहीं रहा है। तो चलिए इस प्रकार का तो हाल हो जाता है कि पहले वो बताया और यहाँ पर आकर के देखा भी, लेकिन अब हम कॉल मिला रहे हैं और लगा रहे हैं तो वो किसी प्रकार का कोई रिस्पोंड ही नहीं कर रहा है। इस प्रकार का है दोस्तों। तो चलिए अब थोड़ा सा उसका हम लोग जो सौरभ है, तो सौरभ का हम लोग वीडियो बना करके दिखाते हैं कि किस प्रकार का उसका रोपा तैयार हुआ है। तो हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ नज़दीक ही है, पास ही है। तो चलिए वहीं पास चलते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, और अभी आप देख पा रहे हैं कि ये चाचा जी का लड़का, जिस दिन अभी सौरभ नाम है चाचा जी के लड़के का, तो यहाँ पर उसने अभी 4 से 5 दिन के अंतराल में अभी उसने खाद डाला हुआ था। अभी आप देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से कि उसने बताया कि लगभग 60 केजी के करीब उसने रोपा बोया हुआ है। तो उसका रोपा फिर भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा घन नहीं हुआ है, ये सब नीम के कारण, जो अभी आप नीम देख पा रहे हैं, तो ये नीम के कारण शायद है कि यहाँ पर छाया मिली और पर्याप्त सूर्य की किरणें न मिलने के कारण से यहाँ पर बराबर जमा नहीं है। और बाकी आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा 60 केजी के करीब बोया हुआ है। तो ये उसका मतलब कुल मिला करके उसका मतलब 100% में से मेरे हिसाब से 90% उसका जमा हुआ है। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ तो केवल पानी भरने के कारण से और थोड़ा छाया के कारण से यहाँ पर जमा नहीं है। थोड़ा सा लापरवाही तो कर ही गया, अगर पानी निकालता रहता बीच बीच में जैसे मैं निकाला हूँ तो शायद ही इसका जम जाता। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि इसका रोपा मतलब कुल मिला करके अच्छा है और ठीक ठाक भी है। तो चलिए दोस्तों, अब आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो फार्मर से जुड़ी हुई जो अपडेट होती है, रोज़ की जो नई जो अपडेटें होती है, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई, जो पेड्डी से जुड़ी हुई, धान से रिलेटेड जुड़ी हुई जो अपडेट है, तो ये आप लोगों को किस प्रकार से लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि फार्मर से जुड़ी हुई जो अपडेट होती है वो आप ठीक ठाक बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं।
तो ये हम लोगों का ये फर्स्ट टाइम ब्लॉग है। तो अभी आप लोग इसी प्रकार से हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए और कमेंट में ज़रूर बताते रहिए, क्योंकि कमेंट अगर आप करते हैं तो कमेंट में ये हो जाता है कि हाँ हमारे यूट्यूब फैमिली परिवार से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण से हमको आपका कमेंट देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।